تم پر दौलत की बोरियों के मुंह खुल जाएंगे। जो मांगोगे तुम्हें रब देगा, जिस चीज पर हाथ रखोगे रब तुम्हें अता करेगा। क्योंकि या रज़ाक का मतलब है अता कर देने वाला। अता क्या? माल, दौलत, रिज़्क, घर, बैंक बैलेंस, जाती मकान, कोठियां, कारें, नौकर चाकर, जो मांगोगे रब अता करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। या रज़ाक का ये वजीफा है कि एक तो बंदा या रज़ाक का विर्द वैसे करता है, एक ऐसा अमल है कि ये अमल अगर आप बनकर, यार मैं तरीका आपको बताता हूं, जो मांगोगे रब देगा। और अपने लिए तो रब तुम्हें दे ही देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों के लिए भी, जब कई बार लोग कहते हैं ना कि दुआ करो यार, दुआ करना है, कहते हैं ना, आप दुआ करोगे लोगों के आगे भी दौलत की बोरियां खुल जाएंगी। और हत्ता के एक वक्त आएगा कि लोगों को यकीन हो जाएगा कि भाई ये इमरान तैर है, मिसाल दे रहा हूं ना, आप अपना नाम जोड़ लेना। आप ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता आपका क्या नाम है, मुझे कौन देख रहा है, मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूं कि यार ये इमरान तैर के पास जाओ, ये जो दुआ करता है कबूल हो जाती है। तो या रज़ाक के अगर आप अमल बन जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपको अकेले माल दौलत संभालना पड़ेगा, कोई साथ आपका नहीं देगा, हैं, सारी दौलत आप खुद संभालोगे। और मुझे बुजुर्गों ने बताया कि जो भी दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा, जिसके लिए भी दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। और तुम्हारे लिए दौलत की बोरियों के मुंह तो खुलेंगे। जिसके लिए मांग दोगे कि या अल्लाह इसका प्राइस बॉन्ड लग जाए, एक मिसाल है ना, या अल्लाह इसकी शादी हो जाए, हैं? एक बंदे ने एक दुआ की, यानी कि मैं सुन रहा था ना कि यार जा तेरी शादी हो जाए। 2 दिन गुजरे, उसका रिश्ता तय हुआ और ये बात तय हुई कि साल बाद रुखसती हो जाएगी। लेकिन 7-8 दिन में ऐसा एक क्लाइमैक्स हुआ कि उसकी रुखसती भी हो गई। यानी जब उसको दुआ मिली ना कि अच्छा नहीं हो रही शादी, चल यार तेरी शादी हो जाए, हैं जी। अब जनाब 2 दिन में रिश्ता हुआ, निकाह हुआ और तय किया गया कि साल बाद रुखसती हो जाएगी। लेकिन 8-10 दिन के अंदर वो फिल्मों में, ड्रामों में क्लाइमैक्स होता है ना, उस तरह का हुआ। तो ऐसे मामलात बने कि 7-8 दिन में रुखसती भी हो गई। यानी दुआ के टोटल 10-8 दिन बाद उसकी शादी हो चुकी थी। तो इसकी क्या वजह है? या रज़ाक का क्या मतलब है? लोग कहते हैं रिज़्क देने वाला, बिल्कुल है, लेकिन रज़ाक कहते हैं अता करने वाले को। कोई भी चीज़ रिज़्क, रिज़्क याद रखिए कि सिर्फ खाना जो है ये रिज़्क नहीं होता। रिज़्क हर एक चीज़ है, औलाद भी रिज़्क है, कपड़े रिज़्क हैं, खाना तो रिज़्क है ही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की खुशियां भी अल्लाह ताला खैर करे वो रिज़्क होती हैं। तो मैं आज आपको वो अमल बताऊंगा कि ज़िंदगी की आपकी परेशानियां जो है ना, जो ऐसे बंदे के दिल में एक ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो वो जानता है कि यार ये ठीक है, अल्लाह करे पूरियां हो जाएं, लेकिन उसे पता होता है ये पूरी नहीं होंगी। तो या रज़ाक, या रज़ाक। अच्छा एक छोटी सी बात मैं भूल जाऊंगा, पहले बता दूं, वजीफा तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर जब आप चाहो ना कि आपकी दुआ कबूल हो, हर नमाज के बाद 100 बार या रज़ाक पढ़ लिया करो। ये जो वजीफा बताने में आया हूं ना, ये वो वजीफा नहीं है, ये वैसे असूले बरकत के लिए मैं बता रहा हूं। और जब भी दुआ करो ना, अपनी दुआ में दरूद पाक के साथ, दरूद है ना, दरूद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई दुआ तुम्हारी रद्द नहीं हो सकती अगर तुम दरूद पाक दुआ के अव्वल आकर पढ़ो तो। क्योंकि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा दुआ करता है ना, अब दुआ ये नहीं होती कि आप नमाज पढ़ोगे तो दुआ करोगे, नहीं। हम चलते फिरते, एक मिसाल है, कोई हमें चलते फिरते कोई कोई ऐसी चीज नजर आती है, कहते हैं यार काश सानू लब जाए, ये दुआ है, याद रखना। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ ना और सोचो कि यार मैं दुआ करने लगा हूं, एकदम दरूद पढ़ लो। चलो दरूद इब्राहिमी बड़ा है, आप इतना लंबा नहीं पढ़ना चाहते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। या अल्लाह ये सानू गड्डी लभ जाए, या अल्लाह ये बहुत अच्छा खूबसूरत बंगला है, कोठी है, मुझे मिल जाए,
ये आदत बनाओ, देखो तुम्हारा कैसे काम इस तरह होगा। एक और दूसरा, जब तुम दुआ करने लगो ना नमाज में, दुरूद पाक के साथ या रज़ाक हो या रज़ाक हो या रज़ाक हो 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ लिया करो, ठीक है जी। अब मैं जो आपको अमल बताऊंगा ना, इस अमल के करने से आप अमल बन जाओगे। और फिर जो मांगा करोगे या रज़ाक हो 100 बार, 200 बार, 313 बार, 1000 बार, जितने बार भी, जितना गुड़ उतना मीठा पढ़ा करोगे, दुआ किया करोगे। अपने लिए करो तब भी, दूसरे के लिए करो तब भी, आमीन। इंशाअल्लाह ताला दौलत की बोरियों के तुम पर मुंह खोल जाएंगे, हैं जी। तो वो मैं अमल आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, बिकॉज कि अच्छी चीज़ को पसंद करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। और एक कमेंट भी करें, अपना नाम, शहर का नाम लिखें, ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए और फिर आप अमल बनेंगे या रज़ाक इसम के। तो हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को करें, ताकि आइंदा भी आपको वीडियो मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों, या रज़ाक जो बंदा चाहे, देखें मैं अब बात यहाँ पर समझाऊंगा ना, कई बंदे तो हो सकता है स्किप करके आगे गुजर गए हों, ये बात ही मेरी ना सुने, या कई बंदे सोचेंगे, सुनेंगे, छोड़ देंगे, बस खत्म होगी बात, फिर वो अमल नहीं बनते। जो बंदा 5 लाख मरतबा या रज़ाक पढ़ता है जी, अब बंदा कहे मैं बैठूं और 5 लाख पढ़ूं, ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। और बंदा कहे कि महल्ले वाले मर्दों को या औरतों को बुला के इकट्ठे बैठ के पढ़ें, ये भी नहीं है। अमल आपने बनना है, तो महल्ले वाले क्यों पढ़ें? अब मैं इसका आपको हल बताता हूँ। या रज़ा को आप रोज़ पढ़ना शुरू कर दो, चलते फिरते पढ़ो, हैं जी, नमाजों के बाद पढ़ो, जाग के पढ़ो, सोते वक्त पढ़ो। या रज़ा को पढ़ने आप नियत कर लो कि मैं अमल बनने लगा हूँ, और साथ आप तस्बीह काउंटिंग मशीन नजर आ रही है, इस पर आप काउंट करते रहो। और साथ अगर ये मसलन नंबर ख़त्म हो जाए तो फिर वो लिख लो, दोबारा सिफर से शुरू कर लो। जब 5 लाख आपका मुकम्मल हो जाएगा ना, चाहे उसमें 6 माह लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में पढ़ो या 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, ना ना ना, पढ़ते जाओ। या रज़ाक, या हो सकता है आप रोज़ 10,000 बार पढ़ लें, हैं जी, 10 दिन में लाख हो जाएगा, तो 40-50 दिन में तो आप अमल बन जाएंगे। या 6 माह लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई मसला नहीं। या रज़ा को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ 5 लाख मरतबा। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि 5 लाख मरतबा आराम से पढ़ना है ना। इसमें ये नहीं है ना कि यार अब मिसाल के तौर पर कोई हमारी जो बहनें ख़वातीन हमें देख रही हैं, मजबूरी के यहाँ में आप क्या करें, छोड़ दो, अब जैसे ही आप फारग हों आप फिर पढ़ने शुरू। यानी पढ़ते जाओ, और साथ आप काउंटिंग मशीन पर, ये आपको नज़र आ रही है काउंटिंग मशीन, इस पर आप काउंट करते जाओ। इसे तस्बीह भी लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह भी है, और इस तरह की आम गराड़ियों वाली भी होती है, तो इस पर आप काउंट करते जाओ। अब जनाब, जब आप एक टाइम आएगा, महीना, 2 महीने गुजर जाएं, 4 महीने गुजर जाएं, 6 माह गुजर जाएं, जब आप 5 लाख मरतबा पढ़ लोगे ना, फिर वो एक वक्त आएगा कि अपने लिए दुआ करो या किसी और के लिए, तुम पर दौलत की बोरियों के मुंह खुल जाएंगे। जो मांगोगे तुम्हें रब देगा, जिस चीज पर हाथ रखोगे रब तुम्हें अता करेगा। क्योंकि या रज़ाक का मतलब है अता कर देने वाला। अता क्या? माल, दौलत, रिज़्क, घर, बैंक बैलेंस, जाती मकान, कोठियां, कारें, नौकर, चाकर, जो मांगोगे रब अता करेगा। तो ये अमल करके आप आजमा लें। और हाँ, अब कोई बंदा, ये आखिर में मैं बात कह के इजाजत चाहता हूँ, कोई कहे यार कैसे ये याद रखूंगा, मुझसे नहीं होता, कोई बात नहीं। हर नमाज के बाद 33 मरतबा लाजमी पढ़ा कर, या रज़ाक, या रज़ाक, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि फिर भी 5 लाख हो जाएगा। और आम जो दिन गुजर रहे हैं, अब हमारी इसमें हाजत कैसे पूरी हो? 5 लाख होगा तो पूरी होगी? नहीं नहीं, अल्लाह अता करने वाला है। आप रोज एक बार अब तहैया कर लो कि हम रोज हर नमाज के बाद 33 टाइम 33 बार पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप खुद देखोगे तो आपकी काम अल्लाह ताला ने आसान कर दिए। जितने मुश्किल काम थे उतने ही वो आसान हो गए। हर तुम्हारी जो इंशाल्लाह हाजत है ना, रब पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।